अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल तो आता होगा कि पाकिस्तान में इस्लाम कैसे पहुंचा। देखा जाए तो जो हमारा मजहब इस्लाम है उसकी इब्तदा तो सऊदी अरब में हुई है, और पाकिस्तान से सऊदी अरब का जो फासला है ना ज़मीन का, वो तकरीबन 4600 किलोमीटर बनता है। तो 4600 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में इस्लाम कैसे पहुंचा और यहाँ के लोग कैसे मुसलमान हुए। तो और मोहम्मद बिन कासिम कौन था, वो अजीम फातेह कौम था, उसके मतलब भी बातचीत करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना है और सुनना है। आपके मालूमात में इंशाल्लाह बहुत इजाफा होगा और आप कहेंगे कि भाई ने बहुत ही एक अच्छी मालूमात दी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं दोस्तों मौजू की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरब के इलाका है एक ताइफ, वहाँ पर पैदा हुआ है। ये नबी पाक की वफात के कुछ अरसा बाद आप कह सकते हैं कि पैदा हुआ है, जो हमारे प्यारे नबी थे। तो किस्सा यूं है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये शुरू से बड़ा ज़हीन था, बहुत मसलन अक्लमंद था। तो इसने जो फौजी तरबियत है वो 12-13 साल की उम्र में लेना शुरू की। तो इसकी जो फौजी तरबियत हुई है, जंग तो उस वक़्त तलवारों से लड़ी जाती थी, वो एक दमिश्क शहर है वहाँ पर हुई। वहाँ पर इसने तरबियत हासिल की और 15 साल की उम्र में ये पहली दफ़ा एक कमांडर बना और इसने ईरान में एक जंग लड़ी, कमांड की है जंग में। तो किस्सा दोस्तों यूं है कि बलूचिस्तान का जो मौजूदा इलाका मकरान है ना, वहाँ पर एक राजा दाहर जालिम हिंदू बादशाह की हुकूमत थी। तो कुछ ताजर आए वहाँ पर सामान वगैरह खरीदने मकरान में, बलूचिस्तान के इलाके में जहाँ पर हिंदू राजा दाहर की हुकूमत थी। तो उनके साथ औरतें भी थीं। उस जालिम बादशाह राजा दाहर ने ऐसा किया कि उन औरतों को अगवा कर लिया और ताजरों को कहा कि वापस चले जाओ, हम आपकी औरतें वापस नहीं करेंगे। तो जब मुसलमानों को इस चीज़ की इतला मिली कि एक हिंदू जालिम बादशाह ने औरतों को अगवा कर लिया है, तो जब जो उस वक़्त मुसलमान थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को कमांड दी कि आप जाएँ और इस जालिम बादशाह के शिकंजे से इस औरत को छुड़वा कर लेकर आएँ। तो फिर दोस्तों पहली दफ़ा मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में बलूचिस्तान के रास्ते यहाँ पर इंटर हुआ पाकिस्तान में और मकरान में गया, वहाँ औरतों को छुड़ाया और उस इलाके को, राजा दाहर का जो इलाका था उसको फतह किया और उस जालिम बादशाह को उसकी कुर्सी से हटा दिया। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि यहाँ पर तो मुसलमान है ही नहीं, तो फिर उसने इलाके फतह करने शुरू कर दिए। पहले उसने सिंध को फतह किया। सिंध के बाद दोस्तों ऐसे फतह करता गया, तो वो फतह करते करते इलाका मुल्तान तक मोहम्मद बिन कासिम, तारीख में आता है कि मुल्तान तक का इलाका जो है ना मोहम्मद बिन कासिम ने वो फतह कर लिया। तो आपको यहाँ पर ज़रूरी बात ये बतानी है कि पहले तो पाकिस्तान नहीं था, पहले ये इलाका सारा हिंद का इलाका इसे कहते थे। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेके मौजूदा हिंदुस्तान और बांग्लादेश, इसे हिंद का इलाका कहते थे। तो आप यहाँ पर छोटे छोटे राजाओं की शक्ल में हुकूमतें थी। तो उसने बलूचिस्तान भी फतह हो गया, सिंध भी फतह हो गया, बहुत से लोगों ने वहाँ पर इस्लाम कबूल किया बलूचिस्तान में, सिंध में। और मुल्तान तक जब उसने फतह की तो बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने के ज़रिए यहाँ पर इस्लाम पहुँचा और फिर उसने 4 साल तक यहाँ पर हुकूमत की और बड़ी ही शानदार किस्म की उसने हुकूमत की। तो ये अब आप का आखिरी सवाल ये है कि आखिर नबी पाक की वफात जो हमारे प्यारे नबी हैं
ان کی وفات کے صرف 90 سال بعد محمد بن قاسم مکران جو بلوچستان کا موجودہ علاقہ ہے اس کو فتح کر لیا تھا اس نے. اس کے بعد سندھ کو بھی فتح کر لیا. صرف 90 سال کا آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ 710 عیسوی میں تاریخ میں آتا ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے نا تقریباً 90 ہجری میں وہ مکران میں اس بادشاہ کو ہٹا دیا تھا, سندھ بھی فتح کر لیا تھا, اور کچھ 91-92 ہجری تک وہ جو ہے نا محمد بن قاسم وہ ملتان تک پہنچ گیا تھا. آپ اندازہ لگائیں 4600 کلومیٹر کا سفر ہے سعودی عرب سے طائف سے ملتان تک کا. تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں 90 سال بعد اسلام جو ہے پہنچ گیا. آگے کی کہانی دوستو یوں ہے کہ پھر جو محمد بن قاسم تھا نا اس نے ارادہ کیا, ایک کنوج شہر ہے اتر پردیش میں دلی سے بھی آگے, انڈیا کے موجودہ جو انڈیا ہے نا وہاں پر, تو وہاں پر بھی ایک ظالم ہندو بادشاہ تھا. تو محمد بن قاسم نے ارادہ کیا کہ اسے ایک خط لکھا کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنی حکومت چھوڑ دو اور اسلام قبول کر لو, اسلام ہی سب سے اچھا دین ہے. تو وہ جو بادشاہ تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا چیز ہے, مثلاً نیا نیا تو دین تھا ہمارا اس وقت. تو اس نے اس چیز کو جو ہے نا اس کے پیغام کو نہ واپس کر دیا کہ بھی نہیں ہم تو ہندو ہی رہیں گے. تو محمد بن قاسم نے فوجوں کو کہا بھی تیاری کرو, اب ہم کنوج شہر جو ہے نا فتح کریں گے. تو یہ دلی سے بھی آگے ہے کنوج شہر اتر پردیش کی طرف. تو جب پوری تیاری ہو گئی تو دوستوں قدرتی طور پر محمد بن قاسم کو جو ہے نا مسلمانوں نے پیچھے سے ایک پیغام آیا کہ بھائی آپ کو نا بلایا گیا ہے مکہ مدینہ میں. تو اسے مجبوری کی حالت میں محمد بن قاسم کو پھر جانا پڑا. تو جب وہ محمد بن قاسم واپس گئے وہاں پر مکہ مدینہ میں تو یہاں ان کی وہاں پر وفات ہو گئی. یوں اس طرح محمد بن قاسم کا یہ خواب ادھورا رہ گیا جو کنوج شہر پر حملہ کرنے کا تھا. اگر اس وقت ایسا نہ ہوتا تو محمد بن قاسم ہو سکتا تھا کنوج شہر بھی فتح کر لیتا, نیپال بھوٹان سب علاقے فتح کر لیتا, مگر جو اللہ کو منظور تھا ہونا تو وہی تھا. تو اس طرح دوستو ایک عظیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محمد بن قاسم جو ہے نا مسلمانوں کا ایک عظیم سپہ سالار تھا. تو اگر آپ کو لگے کہ بھائی میری معلومات غلط ہے یا میری معلومات میں فلاں جگہ پہ خرابی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں. تو میں اپنی دیکھوں گا کہ واقعی بھائی میری معلومات غلط ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرور کوشش کروں گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.